हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल हम चर्चा किए थे अक्रूर जी वृंदावन जाने, भगवान कृष्ण और बलराम का दर्शन पाने की इतनी उनके अंदर उत्सुकता है, इतना उनके अंदर लौल्य है। उसी प्रकार से मैं और मेरे प्रभु जी भी इस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमको भी वृंदावन धाम में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और हमको भी वैसा ही लग रहा है, दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ रहा है कि कैसा होगा वृंदावन धाम। श्री राधा रमन लाल जी को साक्षात इन नेत्रों से देख पाएंगे, बांके बिहारी जी को देखेंगे, हमारे आचार्यों की समाधि का दर्शन करेंगे, श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री गोपीनाथ जी, श्री राधा दामोदर, श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी, श्री साक्षी गोपाल जी, श्री द्वारिकाधीश जी, केशी घाट, चीर घाट, वंशी वट, निधि वन, विश्राम घाट, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, इन सुंदर अद्भुत स्थानों का, इन रम्य स्थानों का दर्शन प्राप्त होगा, जहां पर श्री श्याम सुंदर नंगे पैरों से घूम घूम कर लीला लीला का विस्तार किए और आनंद का आस्वादन किए। तो महाप्रभु जो हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने पर ये प्राप्त हुआ, जानने को मिला कि महाप्रभु का इस पृथ्वी पर अवतरण करने का जो एक मुख्य कारण है वो ये है कि कृष्ण और राधा रानी दोनों ही आनंद का, यानी कि रस का आस्वादन करते हैं, आपस में प्रेम का विनिमय करने से। लेकिन कृष्ण को जितना रस का आस्वादन होता है, आनंद का अनुभव होता है, उससे 10 लाख, 10 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब 1 करोड़ गुना ज्यादा रस का आस्वादन, आनंद की अनुभूति श्रीमती राधा रानी करती है। चाहे कृष्ण के वियोग में रहे, लेकिन श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कई कई गुना ज्यादा रस का आस्वादन करती हैं, कई कई गुना ज्यादा आनंद की अनुभूति करती है। चाहे वियोग की परिस्थिति ही क्यों ना हो, लेकिन वो कृष्ण से ज्यादा आनंद का अनुभव करती है। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं उतना रस का आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं, किंतु फिर भी श्रीमती राधा रानी के बराबर मुझे रस का आस्वादन क्यों नहीं होता? क्यों उनका प्रेम इतना ज्यादा अतिशय शुद्ध है, उस लेवल की जो रसानुभूति वो मुझे भी नहीं हो रही है। तो राधा रानी के स्तर का रसास्वादन करने के लिए श्याम सुंदर, श्री मधुसूदन कृष्ण गोपाल, श्रीमन महाप्रभु, गौरांग मिश्र, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, निमाई पंडित, गौरा चांद के रूप में आए, श्री गौर सुंदर के रूप में आए इस नवद्वीप धाम में, इस मायापुर धाम में। और श्रीमती राधा रानी के स्तर का रसास्वादन उन्होंने किया। कैसी उन्माद की स्थिति में श्रीमती राधा रानी चली जाया करती थी। महाप्रभु क्रंदन करते थे, रोते ही रहते थे श्याम सुंदर की याद में, इतना बिलखते थे। समुद्र किनारे कभी कभी बैठे रहते तो इतना उनको आवेग आता, उनको लगता कि समुद्र के उस पार श्याम सुंदर खड़े हैं, तो श्याम सुंदर को मैं जाकर के आलिंगन कर लूं, अपने अंक में भर लूं, ऐसी इच्छा महाप्रभु के अंदर उठती थी। तो महाप्रभु दौड़ पड़ते थे। समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें उठकर आ रही हैं, पुरी का समुद्र हम सबने देखा है कितना विशाल, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, भयंकर। उन बड़ी बड़ी लहरों के बीच महाप्रभु अंदर चले जाते थे। श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित
नित्यानंद प्रभु उनको खींच खींच कर, हठात बलात् उनको खींच खींच कर लाते थे। इतना उन्माद, इतना आवेग उनको आता था, भाव का आवेग, इतना भावावेश में उन्मादित हो उठते थे महाप्रभु। तो ये है श्रीमती राधा रानी के स्तर का रसास्वादन, जिसको करने के लिए भगवान कृष्ण को भी भक्त का वेश धारण करना पड़ा। स्वयं कृष्ण भगवान के रूप में उस रस की अनुभूति नहीं कर पाए, सक्षम नहीं हो पा रहे थे, बहुत कोशिश की फिर भी। किंतु भक्त के रूप में आने पर भगवान को भी श्रीमती राधा रानी का प्रेम कितना गहरा, कितना शुद्ध, अतिशय शुद्ध है, उसकी अनुभूति करने के लिए महाप्रभु रूप में श्री कृष्ण आए। तो इस प्रकार से जो है वृंदावन की जो भूमि है वो प्रेम की भूमि है, माधुर्य की भूमि है। और ये जो हमारा मायापुर धाम है, ये औदार्य धाम है। यहाँ पर महाप्रभु इतने ज्यादा करुणाशील हैं कि बड़े से बड़ा अपराध भी भक्त का क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनका एक ही मिशन है। वो क्यों आए पृथ्वी पर? उनका एक ही मिशन है कि प्रत्येक जीवात्मा को कृष्ण चरणों की भक्ति प्राप्त हो। करो, जितने भी अपराध हैं क्षमा कर दो। नित्यानंद प्रभु को उन्होंने यही काम दिया था कि हरिनाम का प्रचार करो, घर घर जा जाके। हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु सब अपने अपने स्तर पे प्रचार कर रहे थे महाप्रभु के आदेश को पा करके, क्योंकि महाप्रभु ने आज्ञा दी थी कि कैसा भी हो, पतित हो कितना भी, उसको कृष्ण की भक्ति देना ही हमारा कार्य होना चाहिए, बस हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये महाप्रभु का आदेश नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर और बाकी सभी पार्षदों को महाप्रभु ये आदेश दिए थे। यद्यपि पार्षद सभी को आदेश अलग अलग रूप में प्राप्त हुआ, वो अलग बात है। किसी को महाप्रभु ने आदेश दिया कि तुम ग्रंथ रचना करो, जितना ज्यादा ग्रंथ रचना करोगे आने वाले समाज को कृष्ण प्रेम का, कृष्ण विरह का वो भाव प्राप्त होगा, भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, जिसके कारण वो पुनः अपने घर को लौट पाएंगे। तो इस प्रकार से हम समझे कि क्यों श्रीमन महाप्रभु, बहुत ही सुंदर चैतन्य चरितामृत में जो चतुर्थ अध्याय है उसका नाम है महाप्रभु के आने के कुछ गुप्त रहस्य, गुप्त कारण। इस अध्याय में बहुत विस्तार से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि महाप्रभु किन किन कारणों को धारण करके इस पृथ्वी लोक पर भक्त का रूप धारण करके आए। एक तो श्रीमती राधा रानी के लेवल का और राधा रानी के स्तर का रसास्वादन करना, और जीव मात्र को चाहे वो कितना भी पतित क्यों ना हो, उसको कृष्ण नाम रूपी रस का सागर उसके ऊपर उड़ेलना। नित्यानंद प्रभु प्रचार करने के लिए जाते थे, लोग उनके मुख पर दरवाजा बंद कर देते थे, उनको गालियां देते थे, उनको धुतकार देते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु भगवान, नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है, और भगवान की आज्ञा पाई है उन्होंने स्वयं कि तुमको प्रचार करना है, बस हरिनाम सबको देना है, ये हरिनाम का अमृत सबको पिलाओ जाकर के निताई। देखो ना, मुझे इतना आनंद आ रहा है, तो ये आनंद सबको मिलना चाहिए ना। ये हरिनाम का कितना अद्भुत आनंद है। इतना उन्माद की स्थिति में महाप्रभु चले जाते थे हरिनाम करते समय, तो वो बोलते थे कि जितना आनंद मैं अनुभव कर रहा हूं सबको मिलना चाहिए, इसीलिए तुम लोग सब प्रचार करो, हरिनाम का प्रचार करो जितना ज्यादा संभव हो। तो भक्त वेश में उन्माद का अनुभव किया जा सकता है, भगवान के वेश में नहीं। इसीलिए भगवान को भी भक्त बन के उस उन्माद का अनुभव करने के लिए, उस एक्सटेसी का अनुभव करने के लिए आना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर अक्रूर जी की भी वैसी ही स्थिति है। अक्रूर जी का मन पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो गया है। चिंतन यही चल रहा है कि मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले उनके चरणों को छूकर उनकी चरणों की रज को उठा के माथे पे लगाऊंगा, या वो चाचा जी कहकर मेरे गले लग जाएंगे, या मैं उनको छोटा सा अपना भतीजा जानकर के गोदी में उठा लूंगा, या क्या होगा वहां जाने पर। तो इस प्रकार से
उनके मन में चिंतन चल रहा है। ये ही कृष्ण भावनामृत है। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, आप सब समय कृष्ण के विषय में चिंतन करें, यही कृष्ण भावनामृत है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट थोड़ी करना पड़ता है कि हम कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं साहब, नहीं। आपको केवल अपने चिंतन में सब समय इस बात को लाना है कि मेरा लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है, बस, है ना। तो कल हम चर्चा किए थे इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत थे, क्योंकि उनको मन में ये बात तो पता थी कंस की जो नीयत है वो बहुत खोटी है ना। उन्होंने विचार किया, मैं श्री कृष्ण का दर्शन उनके शत्रु के संदेशवाहक के रूप में करने जा रहा हूं। वो अपनी स्थिति को थोड़ा सा जो है स्थिति का वो चिंतन करने लगे कि मैं किस स्थिति में भगवान से मिलने जा रहा हूं। जो भगवान को यद्यपि मारना किसी के वश की बात नहीं है, किंतु फिर भी लीला के अंतर्गत हम देखें तो भगवान को मारने की योजना बनाने वाले भगवान के शत्रु का मैं मैसेंजर संदेशवाहक बन के वहां जा रहा हूं। तो मेरी स्थिति तो थोड़ी डावाडोल है, तो क्या मुझसे वो उतना ही प्रेम से मिलेंगे जितना एक चाचा से उनका भतीजा मिलता है। इस प्रकार से उनके मन में बहुत ही विचारों का जो है विचारों की लहरें उठ रही है ऊपर नीचे, इस प्रकार से जो है। उसी समय उन्होंने यह भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। अतः उन्हें अवश्य ही मेरी हृदयगत भावना का ज्ञान होगा। यहाँ पर अक्रूर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि इस शरीर के रूप में मान लो कि मैं कंस का संदेशवाहक बन के जा रहा हूं, किंतु अंतरात्मा से तो मैं उनका दास हूं। हृदय में तो उनके लिए प्रेम भरा है। हृदय में तो मैं जानता हूं कि वो तारणहार के रूप में आए हैं, हम सभी मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं, ये तो मैं जानता हूं। और मेरे मन को परमात्मा के रूप में वो जानते हैं। तो यद्यपि वो मेरे हृदय की भावना को जानते हैं, तो अगर वो भगवान हैं ही तो वो शरीर की बात को नहीं सोचेंगे कि शरीर जो है कंस के संदेशवाहक के रूप में आया है, नहीं। इस प्रकार से उनके मन में जो है विचारों का उथल पुथल चल रहा है। कभी थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहे हैं, फिर थोड़ा सा नेगेटिव आ जा रहा है। नेगेटिव ये आ रहा है कि मैं तो कंस के संदेशवाहक के रूप में जा रहा हूं, तो वो मुझसे किस प्रकार का बर्ताव करेंगे। फिर तुरंत पॉजिटिव भाव मन में आ रहा है कि नहीं, वो तो परमात्मा है, हृदय में भी निवास करते हैं परमात्मा रूप में, तो मेरे मन में उनके प्रति तो बहुत प्रेम है। मैं तो जानता हूं कि वो हम सबका उद्धार करने के लिए ही आए हैं। तो मेरे इस भाव को जान करके तो वो निश्चय ही मुझे आलिंगन करेंगे, मुझसे प्रेम से व्यवहार करेंगे। यद्यपि अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, यानी कि कंस का। हम जानते हैं कंस ने कैसे बहुत लुभावनी लुभावनी भाषा, बहुत मिश्री जैसी भाषा, मीठी मीठी वाणी बोल करके अक्रूर जी को पठाया है, भेजा है। क्या बोले थे कि आप तो मेरे सबसे निकटस्थ हैं अक्रूर जी, इसीलिए मैं आपको अपनी पूरी योजना बता दे रहा हूं। यद्यपि ये बहुत जो है कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है, किंतु फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, मैं कृष्ण को यहाँ पर मारने के लिए बुला रहा हूं, तो ये जो मेरी गोपनीय योजना है मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार से मीठी मीठी वाणी बोल करके अक्रूर जी को कंस ने अपने विश्वास में ले लिया था। तो इस प्रकार से कंस की उस वाणी को सुन करके अक्रूर जी को ऐसा लगा कि ठीक है, इसके कंस के कहने में आकर ही सही मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे परमात्मा का, मेरे भगवान का दर्शन तो होगा, है ना। तो इस प्रकार से अक्रूर जी चलते जा रहे हैं, किंतु उनका हृदय निर्मल था। किसका? अक्रूर जी का।
अक्रूर जी का हृदय निर्मल है, यद्यपि वो कंस के संदेशवाहक के रूप में जा रहे थे अक्रूर जी, किंतु अक्रूर जी के हृदय में इस बात का ज्ञान था कि वो परमात्मा है और हम सबका उद्धार करने के लिए आए। तो ठीक है, अक्रूर जी विचार करते करते चल रहे हैं। वे श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए ही कंस का संदेशवाहक बनने का खतरा उठाया था। देखिए, ये होता है भक्त का मतलब भक्त होने का प्रमाण। कैसे? यद्यपि अक्रूर जी जानते हैं कंस की योजनाएं, कंस की नीयत बहुत खोटी है, बहुत घृणित है उसकी विचारधारा, किंतु फिर भी वो जानता है, फिर भी उसने मतलब अक्रूर जी ने उन्होंने खतरा उठाया, कंस का संदेशवाहक बनने का खतरा उठाया, क्योंकि उनके मन में तो ये आया ना कि चलो जो भी है, मुझे तो मेरे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, मुझे तो मेरे कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। तो दर्शन प्राप्त करने के लालच को लेकर के उन्होंने बाकी सब चीजें छोड़ दी। तो यहाँ हमको क्या शिक्षा मिल रही है? हमको ये शिक्षा मिल रही है कि हमको भगवान के दर्शन अगर प्राप्त करने का अवसर मिले तो हमें सभी बाधाओं को भूल करके, जितनी भी बाधाएं उठ खड़ी होती हैं, कुकुर मुत्ते की तरह मुंह उठाती हैं बाधाएं, उनको हमको दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है ना। तो अक्रूर जी मन ही मन विचार करते चल रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि वे कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे थे, तथापि श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु रूप में नहीं स्वीकारेंगे। यद्यपि कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त होकर मैं एक पाप पूर्ण दूत कर्म करने जा रहा हूं, परंतु जब मैं श्री भगवान के सन्निकट जाऊंगा तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से करबद्ध खड़ा होऊंगा। यह है भक्त की विनम्रता। भक्त जानता है कि भगवान को, भक्त से कुछ बहुत भौतिक चीजें नहीं चाहिए। अगर केवल भगवान के सामने जाकर के प्रणाम ही कर दे, क्या कह रही गोपियां, प्रणत दे ही नाम, आपको बस भगवान, भक्त क्या करते हैं, केवल प्रणाम ही कर देते हैं। प्रणाम करने मात्र से ही जो है आप उनके कष्टों को हर लेते हैं, उनके पाप के फलों को हर लेते हैं। इसीलिए हमें प्रत्येक दिन भगवान को, गुरु को 3 बार तो प्रणाम करना ही चाहिए, है ना। तो निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भाव भंगिमा से वे प्रसन्न हो जाएंगे और संभवतः वे प्रेम पूर्ण मुस्कान दें एवं मुझ पर एक दृष्टिपात कर दें और इस प्रकार मुझे सर्व प्रकार के पापों के फल से मुक्त कर दें। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो कुछ भी हो, है ना, मैं उनसे पूर्ण विनम्रता से मिलूंगा और बस इस विनम्रता से को देखकर ही उनके सामने मैं करबद्ध खड़ा हूंगा। इस विनम्रता को देखकर अगर वो मुझे बस एक बार प्रेम से मुस्कान भरी दृष्टि से देख ले और बस मेरे सारे पाप और पाप के फलों से मुझे मुक्त कर दे, तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं। अतः जब मैं उनके निकट जाऊंगा वे मेरा आलिंगन कर लेंगे। देखिए कितना जो है विरोधाभास आ रहा है अक्रूर जी की बातों में। अक्रूर जी कभी कह रहे हैं कि मैं उनके शत्रु का संदेशवाहक बन के जा रहा हूं, तो हो सकता है वो मुझे शत्रु के रूप में स्वीकारेंगे या क्या होगा। और अभी वो कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान मेरे हृदय को जानते हैं तो वो मुझे आलिंगन कर लेंगे क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। मैं न केवल यदुवंश का एक सदस्य हूं अपितु उनका संबंधी और एक निष्कलंक विशुद्ध भक्त भी हूं। अक्रूर जी अपनी स्थिति को वहां पर जो है
समझा रहे हैं। उनके दयापूर्ण आलिंगन से मेरा शरीर, मेरा हृदय एवं आत्मा शुद्ध हो जाएंगे और मेरे विगत जीवन के कर्म एवं उसके फल पूर्ण रूप से धुल जाएंगे। भगवान को बस एक बार कोई कह दे कि भगवान मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं कि बस इतना कह भर दो, तुम मुझे कुछ मत दो, कुछ मत चढ़ाओ। गीता में तो भगवान ने ये भी कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब भी मत दो मुझे, एक बार बस इतना कह दो कि हे भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। दो चार बातें यहां पर समझने की। भगवान से कब हमेशा यही कहना है कि मैं आपका ही हूं। मैं ही आपका हूं ऐसा नहीं कहना, मैं आपका ही हूं और आप ही मेरे हैं। आप मेरे ही हैं ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि वो तो सबके हैं ना, है ना। भगवान से कहना है कि मैं आपका ही हूं और आप ही मेरे हैं, मतलब मैं सिर्फ आपका हूं, आपके अलावा और किसी का नहीं हूं। और ये बात भी सत्य है। आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है ना, शाश्वत रूप से तो हम उन्हीं के हैं। ये रिश्तेदार, मान लीजिए मेरा जन्म हुआ, माता पिता से मेरा कितने समय से, कुछ 30 सालों से मेरा उनसे संबंध है। विवाह हुआ, 1 वर्ष से इनसे जान पहचान है, 1 वर्ष से इनसे संबंध है। तो इससे पहले किससे था और उससे भी पहले किससे संबंध था? तो शाश्वत रूप से संबंध तो हमारा कृष्ण से है ना। इसीलिए हमको हमेशा कहना है कि भगवान मैं आपका ही हूं, मैं ही आपका हूं ये नहीं बोलना है, मैं आपका ही हूं और आप ही मेरे हैं। आप मेरे ही हैं ऐसा नहीं बोलना है, आप ही मेरे हैं। शब्दों का हेर फेर है, बहुत गूढ़ बात है ना। तो भगवान को बस अगर कोई इतना कह दे कि मैं आपका हूं आप मेरे हैं, इतना बस बहुत हो गया। इतना कहने भर से तो भगवान आपके अनेकानेक जन्मों के पाप कर्म पुण्य कर्म सबके फल सब कुछ नष्ट कर देंगे और आपको अपने चरणों की शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे। क्योंकि पुण्य भी बाधक बन सकते हैं भक्ति मार्ग में। पुण्य भी भक्ति मार्ग में बाधक बन सकते हैं, क्योंकि पुण्य फल उदय होंगे तो आपको भौतिक संसाधन प्राप्त होंगे, भौतिक संसाधन प्राप्त होंगे तो आपको आएगा अभिमान, अभिमान आएगा तो साथ साथ काम भी आएगा और फिर अपने पूरे परिवार के सदस्यों को लेकर आएगा, क्रोध को भी, अहंकार को भी, ईर्ष्या को भी, राग को भी, द्वेष को भी, सब चाचा भतीजा बुआ पीसा पीसी मासा मासी बेटा बेटी पूरा परिवार विकारों का फिर साथ में चला आएगा। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी दोनों। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान की शरण में जाना, इतना बोलना भरे हमको कि हे भगवान मैं आपका हूं आप मेरे हैं। इतना बोलने भर से भगवान हमारे पाप पुण्य के कर्म, पाप पुण्य कर्म और उनके फलों को सबको नष्ट कर देंगे और अपने चरणों की विशुद्ध भक्ति हमको प्रदान करेंगे। ऐसी भक्ति जिसमें राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध अभिमान ये सब विकार दूर दूर तक ना हो। और सच में आज मंदिर में जाकर के भगवान से यही मांगा कि हे भगवान आप सच में अगर कुछ देना ही चाहते हो ना तो आप अपने चरणों की ऐसी भक्ति दो कि हमको किसी का राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार क्रोध इसका सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये बहुत खतरनाक है सच में, अगर इसमें आप फंस गए ना तो बहुत कष्ट होता है ना। तो इस प्रकार से जो है अक्रूर जी विचार करते करते वृंदावन के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हम भी
15 दिन बाद विचारों को लेकर के वृंदावन की ओर बढ़ेंगे। मन में यही विचार चलेगा, आज कौन सी जगह का दर्शन होगा, फिर कल कौन सी जगह जाएंगे, फिर परसों कौन सी जगह देखेंगे। इस प्रकार से जो है चिंतन चलता रहेगा मन में। तो अक्रूर जी यहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। जब वे मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे तब मैं तत्क्षण विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी निश्चित रूप से मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे। देखिए कितना प्रेम। हम खुद भी सोचें कि अगर हम भगवान से कोई रिश्ता जोड़ेंगे तो हमको अगर भगवान उस नाम से पुकारेंगे, मान लीजिए हमारे साथ यहाँ पर विभा माता जी हैं, वो गोपाल को अपना पुत्र के रूप में मानती हैं, यद्यपि उनका पुत्र भी है, एक पुत्री भी है, किंतु छोटा पुत्र, सबसे लाडला पुत्र, अभी तो बहुत छोटा है ना, बच्चा है छोटा, अपने से खा नहीं सकता, खिलाना पड़ता है। तो ऐसा छोटा, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो ऐसा जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो ऐसा छोटा लाडला पुत्र, उसको अपना पुत्र माना है। तो माता जी एकांत में कभी विचार करेंगी कि जब कृष्ण का मुझे दर्शन होगा तो वो मुझे कैसे मैया या माँ कहकर पुकारेगा। और मुझे जब वो स्पर्श करेगा, छोटा सा कन्हैया, और मैया या माँ कहकर पुकारेगा, तो कितना आनंद आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उसी प्रकार से अक्रूर जी के मन में भी भावनाएं उठ रही हैं कि जब वे मेरे शरीर का स्पर्श करेंगे तब मेरी क्या स्थिति होगी, और जब वो कहेंगे अक्रूर चाचा, तो इस प्रकार से वहां पर अक्रूर जी के मन में विचार उठ रहे हैं। और उस समय मेरा समस्त जीवन धन्य हो जाएगा। जब तक श्री भगवान किसी को मान्यता ना दे उसका जीवन सफल नहीं होता है। सही बात है। आप भले ही कितनी भी मान्यताएं इस भौतिक जगत में प्राप्त कर लो, बहुत होता है ना मान्यता प्राप्त, कहीं कहीं लिखा होता है मान्यता प्राप्त डॉक्टर, मान्यता प्राप्त वकील साहब, या मान्यता प्राप्त कोई कुछ भी। तो आप संसार की कितनी भी मान्यताएं प्राप्त कर लीजिए साहब, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जीवन सफल तो उसी का है जिसको कृष्ण ने मान्यता प्रदान की है। हम ये ग्रंथों में किनकी कहानियां पढ़ते हैं? ऐसे भक्तों की, हरे कृष्ण माता जी, ऐसे भक्तों की कहानियां, कथाएं, गाथाएं हम पढ़ते सुनते हैं जिनको भगवान ने मान्यता दी है। क्यों दी है? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित किया। उन्होंने बस ये बोल दिया कि कृष्ण हम आपके हैं और आप हमारे हैं, है ना। तो इतना बोल देने भर से ही उनको जो है कृष्ण की मान्यता प्राप्त हो गई। इतनी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन भावना काम करेगी यहां पर। सिर्फ बोलना नहीं है, ऊपरी मन से नहीं बोलना है कि भगवान मैं आपका हूं आप मेरे हैं, नहीं। मन में बिल्कुल गहराई तक वो भाव होना चाहिए कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। तो इस प्रकार से जो है भक्ति में उन्नति प्राप्त की जा सकती है और भगवान के द्वारा दी हुई मान्यता को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दें, क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। कितना भी आप उच्च कुल में आ जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रहलाद जी महाराज सप्तम स्कंद में नृसिंह देव भगवान से कह रहे हैं कि ब्रह्मादय सुरगुणा ना
विप्रा द्विषट युत गुण द्विषट गुणयुता दरबिंद नाभा पादार विंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं प्रहलाद जी महाराज नृसिंहदेव से कि हे भगवान, विप्रा द्विषट गुण युता, विप्र जो है, ब्राह्मण जो है, उसमें 12 गुण होने चाहिए। 12 गुणों से संपन्न यदि कोई है तो वो ब्राह्मण कहा जाएगा, अन्यथा वो ब्राह्मण होने के बाद भी शूद्र है। यद्यपि ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही कहना चाहिए, किंतु फिर भी शास्त्रों ने भी इसको कह दिया है कि ब्राह्मण अगर 12 गुणों से संपन्न है तो ही वो शुद्ध ब्राह्मण कहा जाएगा। और यहाँ प्रहलाद जी ने भी इस बात को जो है सिद्ध कर दिया कि विप्रा द्विषट गुणयुता दरबिंद नाभार, कि ब्राह्मण जो 12 गुण से संपन्न है फिर भी पादार विंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, कि आपके पादार विंदों से यदि वो विमुख है, 12 गुणों से भरा होने के बावजूद भी वो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। प्रहलाद जी महाराज बोल रहे हैं, या मैं नहीं बोल रही हूं। सप्तम स्कंद का श्लोक है, कौन सा है मैं कल की क्लास में उसको कोट कर दूंगी, कौन से अध्याय का है, सप्तम स्कंद का कौन सा अध्याय वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने खुद नृसिंहदेव की गोद में बैठ करके उस बात को कहा है कि ब्राह्मण 12 गुणों से परिपूर्ण है, किंतु आपके चरणों में उसकी प्रीति नहीं है। पादार विंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम, आपके पादार विंदों से विमुख है तो उसका ब्राह्मणत्व भी किसी काम का नहीं, बेकार है। किंतु स्वपचम वरिष्ठम, अब स्वपच किसको कहते हैं? आप में से किसी को पता है स्वपच किसको बोला जाता है? स्वपच, स्वपच कुल किसको कहा जाता है? विभा माता जी आप जानते हैं स्वपच? अपने कुल का? नहीं माता जी, स्वपच, ठीक है मैं बताती हूँ। स्वपच बोलते हैं चांडाल, सबसे नीच योनि, उसको पंचम वर्ण कहा गया है, शूद्र से भी नीचे, कुत्ते का मांस खाने वाला, ऐसा वर्ण होता है वो। स्वपचम वरिष्ठम, वहां पर प्रहलाद जी ने उनको वरिष्ठ बोल दिया है। क्या बोल रहे हैं कि ब्राह्मण 12 गुणों से परिपूर्ण है, किंतु आपके चरणों में उसकी प्रीति नहीं है, किंतु कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल अगर उसकी आपके चरणों में प्रीति है तो मेरी दृष्टि में वो चांडाल वरिष्ठ है। और सिर्फ प्रहलाद जी की दृष्टि में जी सुन नहीं पाई, क्या क्या कह रहे हैं प्रभु जी आप? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, म्यूट है आपका। मेरा फेस पूरा उल्टा दिख, मांस खाने वाला को राक्षस बोलते हैं ना? नहीं, कुत्ते का मांस खाने वाला, यहाँ पर भागवतम में उसके लिए स्वपच शब्द इस प्रयोग में आए हैं, जो कुत्ते का मांस खाते हैं, बिल्कुल नीच, शूद्र से भी नीचे। यद्यपि 4 वर्ण हैं, हम सभी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना? आप सबको प्रभु जी ने क्लास में कई बार बताया भी होगा इस बात पे, आप सब जानते भी हैं। लेकिन ये जो स्वपच है ये तो शूद्र से भी नीचे होता है, किंतु प्रहलाद जी महाराज बोल रहे हैं कि ब्राह्मण में 12 गुण है लेकिन आपका भक्त नहीं है। जैसा कि कुछ सो कॉल्ड तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, स्मार्त जिनको कहा जाता है, वो कर्मकांड तो करते हैं, यज्ञ हवन करवाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री विष्णु की भक्ति में उनका कोई प्रेम नहीं होता, उनका उसमें कोई, उनको उसमें आनंद नहीं आता। ब्राह्मण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाप्रभु की लीला में
जब महाप्रभु इस नवद्वीप धाम में लीलाएं कर रहे थे, जब महाप्रभु अपनी युवावस्था में थे, उस समय महाप्रभु जब प्रचार कार्य शुरू किए थे, महाप्रभु ने अपनी लीलाएं प्रकाशित करना शुरू ही किया था, अपना स्वरूप प्रकाशित करना शुरू ही किया था, तभी ब्राह्मणों ने जो है कर्मकांडी ब्राह्मण, उन्होंने अपना नाटक दिखाना शुरू कर दिया कि देखो देखो ये तो ब्राह्मण है, मिश्र ब्राह्मण का बेटा होकर के कर्मकांड छोड़ करके और सबको हरिनाम भजने के लिए बोल रहा है, देखो देखो कितना गलत कर रहा है ये। ब्राह्मण का कार्य है वेद पाठ करना, वेद पाठ करवाना, यज्ञ हवन करना, किसी की शादी पढ़वा देना, किसी के घर सत्यनारायण पूजा करवा देना। ये तो देखो ब्राह्मण होकर के भी सबको जो है यहाँ पर हरिनाम जपने की बस दीक्षा दिए जा रहा है, हरिनाम जपने का बोल रहा है सबको। बस एक हरिनाम जपने से क्या होगा, इतना सस्ता समझा है इन्होंने मुक्ति को। इस प्रकार से जो है खरी खोटी सुनाने लगे। वो तथाकथित ब्राह्मण यद्यपि ब्राह्मण थे, सब गुणों से परिपूर्ण, 12 गुणों से 12 गुणों से परिपूर्ण ब्राह्मण थे, किंतु हरिनाम में निष्ठा नहीं थी। तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ब्राह्मण भी 12 गुणों से पूर्ण है, किंतु उसकी अगर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, पादारविंद विमुख हाथ आपके पादारविंदों से विमुख है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। किंतु स्वपच कुल में जन्म लेने वाला, कुत्ते का मांस खाने वाला भी श्रेष्ठ है। अगर वो कुत्ते का मांस खा रहा है तो भी कोई मतलब नहीं, किंतु उसकी आपके चरणों में यदि प्रीति है तो वो मायने रखता है। तो यहां पर अक्रूर जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दें। तो हम सभी जानते हैं ये जो महान महान भक्त हुए हैं, जिनकी गाथाएं हम पढ़ते हैं ग्रंथों में, इनको ग्रंथों में आने के लिए भगवान की मान्यता प्राप्त हुई है, तभी तो ना वेदव्यास जी ने उनको इन ग्रंथों में लिखा है। मेरे जैसे तुच्छ लोगों का नाम तो नहीं लिखा जाएगा। जो मान्यता प्राप्त भक्त हैं भगवान के, जिनको भगवान ने मान्यता दी है अपनी भक्ति प्रदान करके, और मान्यता का स्वरूप क्या है, भगवान अपनी अनुपायनी भक्ति प्रदान करें। क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। इसी पर से मुझे वो ब्राह्मणों का और वो जो स्वपच का वो श्लोक याद आया था कि आप कितना ही अच्छी मानव योनि में आप चले जाओ, क्योंकि 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, जो 84 लाख जो योनियां हैं, 84 लाख जो योनियां हैं, उनमें से 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। तो आप कितने भी ऊंचे कुल में आ जाएं, किंतु यदि आपके हृदय में कृष्ण की भक्ति नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र के प्रति समभाव होता है, न कोई उनका शत्रु है न ही मित्र है। तो यहाँ पर मुझे पुनः सप्तम स्कंद का एक प्रसंग याद आ रहा है कि सुखदेव जी महाराज से, सुखदेव गोस्वामी से वहां पर परीक्षित जी एक प्रश्न करते हैं कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधि विषमो यथा, कि हे गुरुदेव, हे भगवान, एक शंका है मन में, थोड़ा आप समाधान कीजिए कि श्लोक क्या था, इतनी देर में भूल गई। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन,
कि हे सुखदेव जी, समप्रिय भगवान है, समप्रिय सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं। सुहृद ब्रह्मन सबके सुहृद हैं, अर्थात सबके हृदय में उनका एक प्रेम पूर्ण स्थान है और सबके लिए उनके मन में प्रेम है। सुहृद उसको कहा जाता है जो आपके हृदय के अनुकूल रहे, यानी कि आपके मनोनुकूल जो रहे, उसको सुहृद बोलते हैं। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन, ब्रह्मन यानी कि भगवान, भगवान को वहां भगवान के विषय में सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले वो परमात्मा भगवान स्वयं। इंद्रस्यार्थे कथम कथम दैत्यान अवधीत विषमय था। इंद्र के लिए, देवताओं के लिए दैत्यों को वध कर देते हैं, मरवा देते हैं, उनका जीवन ले लेते हैं। विषमो यथा, ये तो वैषम्य है, ये तो विषमता है। सुखदेव जी से इस प्रकार से बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित जी महाराज कि यद्यपि भगवान समप्रिय है, सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं, सबके सुहृद हैं, हाँ, भूतानाम भगवान स्वयं सबके हृदय में परमात्मा रूप से निवास करते हैं, ब्रह्मन भी हैं, परमेश्वर भी हैं, किंतु देवताओं के लिए, इंद्र के लिए दैत्यों को मरवा देते हैं, दैत्यों का वध करवा देते हैं, ये तो विषमता है। तब वहां पर सुखदेव जी को थोड़ी सी मुस्कान आ गई मुख पर कि राजन, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि भगवान किसी का पक्ष लेते हैं और किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। तो बोले आप 4 दिन से, यानी कि 3 दिन से आप और बोल क्या रहे हैं? आप तो यही बता रहे हैं ना कि भगवान ने दैत्यों को मार दिया, दानवों को मार दिया, असुरों को मार दिया, राक्षसों को मार दिया, देवताओं की रक्षा की, भक्तों की रक्षा की, संतों की रक्षा की। तो ये तो विषमता है ना। तो वहां पर सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही कि राजन, ये सब काम है भगवान की दृष्टि का। चलो अब दृष्टि की बात उठी है तो एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाती हूँ। ब्रज की बात है। ब्रज में जब छोटे से कन्हैया, 5 वर्ष के जब कन्हैया हो गए, माता यशोदा ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, कन्हैया 5 वर्ष के हो गए हैं तो क्यों ना इनका नाम लेकर के यमुना महारानी में थोड़ा दीपदान कर लेते हैं, थोड़ा जो है लाला की आयु में वृद्धि हो जाएगी, लाला का यश बढ़ेगा, खूब सुंदर सुंदर इसको जो है पत्नी मिलेगी, खूब सुंदर जो है इसका आगे का जीवन सफल होगा। इस प्रकार से यशोदा मैया ने निश्चय किया कि 5 साल के कन्हैया के लिए चलो दीपदान करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से सोच करके मैया दीपदान करने के लिए सब निकल पड़े। सारी गोपियां मंगल गीत गा रही हैं, ग्वाल बाल गैयाएं सब, बाबा मैया, रोहिणी मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम, कृष्ण, सब सखा सखी सब साथ में चल रहे हैं और खूब मंगल गान गाए जा रहे हैं। और इस प्रकार से हैं। तो माता यशोदा ने क्या किया, जमुना जी में उतर गई दीपदान करने के लिए। बोले मेरे लाला 5 वर्ष के है गए हैं तो चलो थोड़ा इनके लिए दीपदान कर देती है। तो कन्हैया ने भी देखा कि देखो मैया उतर गई, तो कन्हैया भी पीछे पीछे उतर गए। छोटे से तो है 5 वर्ष के, वो भी उतर गए। और मैया जो दीपक छोड़ती जा रही थी उनको किनारे लगा रहे थे, हाथ से किनारे की तरफ लाए जा रहे थे, है ना। मैया दीप दान कर रही है, यमुना में छोड़ रही है, और कन्हैया क्या कर रहे हैं, उनको पुनः किनारे लगा रहे हैं। तो मैया पूछ रही है कि अरे बजमारे, ये ब्रज में गाली दी जाती इस प्रकार से, बजमारे तू कहा कर रहा है, मैं दीप दान कर रही हूँ, जमुना जी में छोड़ रही हूँ, तू कहा कर रहा है किनारे पे लगा रहा है। ऐसे ब्रज में ऐसी ब्रज भाषा होती है। तो कन्हैया बोल रहे हैं कि मैया मेरा तो ये स्वभाव है, मैं क्या करूं, जो मेरी नजरों के सामने आ जाता है। बात बहुत गहरी है, बहुत ध्यान देने की। जिस प्रसंग पे हम चर्चा कर रहे हैं ये वही है, जो मान्यता शब्द आया था ये उसी के अंतर्गत है। भगवान कह रहे हैं कि मैया मैं क्या करूं, मेरा तो स्वभाव है किनारे लगाना, लेकिन किसको,
जो मेरी नजरों के सामने बहते बहते आ जाए और हाथ उठाकर कह दे कि हाँ कृष्ण, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, ये भाव जिसके अंदर आ जाए कृष्ण के प्रति, ये समर्पण का भाव जिसके अंदर एक बार आ जाए, कि कृष्ण मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, कोई विवल होकर के कह दे बस एक बार, तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मेरा तो स्वभाव है, मेरी नजरों के सामने जो बहता हुआ आ जाता है उसको किनारे लगाना मेरा धर्म है। ब्रह्म संहिता के सेमिनार में भी इस पर बहुत चर्चा हुई थी कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। कि एक बार कोई मेरे से बोल दे कि भगवान मैं आपका हूं, सकृत एव प्रपन्नाय, मुझे ही जो शरणागत हो जाए और बोल दे तवास्मीति तु याचते, बस एक बार बोल दे मैं आपका हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, उसको सभी से, सभी भूत से, भूत यानी कि सभी तत्वों से, सभी प्रकार के तापों से, सभी प्रकार के प्रकृति के तीनों गुणों से, अभयम उसको अभय देना, ददाम्येतद् व्रतम मम मेरी प्रतिज्ञा है। तो इस प्रकार से मैया यशोदा से कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मेरी आंखों के सामने जो आ जाएगा बहता हुआ उसको तो मैं किनारे अवश्य लगाऊंगा, और जो नहीं आएगा वो बहता रहेगा, क्या मैं कर सकता हूं। तो सुखदेव जी से जो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया था कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं, भगवान सबसे प्रेम करते हैं लेकिन देवताओं के लिए दैत्यों को मार देते हैं, भक्तों के लिए अभक्तों को मार देते हैं, इस प्रकार से विषमता क्यों है। तो उस बात का उत्तर देने के लिए सुखदेव जी ने ये प्रसंग कहा कि राजन, भगवान की दृष्टि में जो आ जाए भगवान उसको पार करेंगे ही, सीधी सी बात है। अगर कोई आसपास या पीठ के पीछे होगा तो कैसे कोई देख पाएगा। एक माँ अपने बच्चे को मान लो गोद में उठाना चाहती है तो पीठ के पीछे से कैसे उठाएगी। सामने जब बच्चा आएगा, हाथों के सामने, आंखों के सामने आएगा, दृष्टि के सामने, माँ की दृष्टि के सामने बच्चा आएगा, तभी तो ना माँ उसको उठा के उसका दुख दूर करेगी, हाथ से माथा पे सहलाएगी, उसको दुलारेगी, उसकी पीठ पे थपकियां देगी, उसको आराम देगी और उसको शांति से सुला देगी, उसको आराम देगी, उसकी थकान को हर लेगी। लेकिन उसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, माँ की आंखों के सामने आना पड़ेगा ना। बिना आंखों के सामने आए माँ कैसे उठाएगी उसको गोद में। तो उसी प्रकार से जब तक जीव भगवान की दृष्टि के सामने नहीं जाएगा कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर कह रहे हैं कि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र के प्रति समभाव होता है। तो हम समझ गए समभाव कैसा है, ना उनका कोई शत्रु है ना मित्र है। भगवान को कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। इस प्रसंग से हम समझ गए कि भगवान की दृष्टि के सामने बहता हुआ कोई आ जाएगा और बोल देगा कि मैं आपका हूं, तो भगवान उसको बचा लेंगे। और जो बोलेगा ही नहीं, अपने ही अहंकार में रहेगा, तो ठीक है भैया रहो, तुम्हारी इच्छा, क्योंकि भगवान ने अल्प स्वतंत्रता भी दी है जीव को, छोटी सी स्वतंत्रता दी है भगवान ने। भौतिकता चुनना चाहते हो या आध्यात्मिकता चुनना चाहते हो। अगर तुम भौतिकता को चुनोगे तो ठीक है, तुम्हारे लिए सब कुछ उपस्थित है, भौतिकता के लिए सब बहुत व्यवस्था कर रखी है माया देवी ने।
भौतिकता में डूबे रहने के लिए। लेकिन अगर तुमको आध्यात्मिकता चाहिए तो फिर उसके लिए मैं खुद व्यवस्था लगाऊंगा। आज से करीब 2 साल पहले मैं खुद भी, जैसे प्रभु जी कल अनामिका माता जी के विषय में बोल रहे थे, तो आज मंदिर में बैठ करके जब मैं जप कर रही थी, तो महाप्रभु के सामने बैठकर जप कर रही थी, पंचतत्व के सामने, तो मैं विचार कर रही थी आज से 2 साल पहले मेरी स्थिति क्या थी। माँ पापा अपना काम करते थे और मैं घर में उंगलियों पर जप करती थी। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, कितना होता है? 15 साते 105 होता है। तो 7 बार ऐसा पूरा पूरा गिन करके और फिर 3 बार इधर गिनती थी, 108। और इस हाथ में गिनती थी, कितना माला हुआ? 1 माला, फिर 2 माला, फिर 3 माला, फिर इस तरह से करके मैं जितना संभव हो पाता था, मैं आज से 2 साल पहले इस प्रकार से जप करती थी। तो ये बात मैं यहां क्यों बोल रही हूं? यहां मैं इस बात को इसीलिए उठा रही हूं क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या कहा कि भगवान ने हमको अल्प स्वतंत्रता दी है चुनने की। दोनों ऑप्शन भी सामने रख दिए हैं, विकल्प रख दिए हैं भगवान ने। तुमको भौतिकता चाहिए तो भौतिकता के लिए भरे पड़े संसाधन, भोगो जितना भोगना है। तुम नर्क में जाओ, स्वर्ग में जाओ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि तुमने खुद चुना है। लेकिन तुम अगर आध्यात्मिकता का चयन करोगे तो तुम्हारे उत्थान की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारी भक्ति के लिए संसाधन कैसे उपलब्ध कराना है फिर वो मेरी जिम्मेदारी है। 2 साल में जिंदगी कहां से कहां आ गई मेरी, आप सोचिए। कहां उंगलियों पर गिनकर जप करने का वो था एक समय, और आज महाप्रभु की कृपा से मायापुर धाम का वास, भक्तों से घिरा हुआ मायापुर पूरा, भक्तों की सन्निधि, रोज मंदिर जाना, रोज भागवतम पढ़ना, सुनना, सुनाना, माला पे जप करना, ये सब कैसे हुआ? क्योंकि भगवान भक्तों का जो है योगक्षेम वो स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जो लोग भौतिकता का चुनाव करते हैं उनको भगवान माया के भरोसे छोड़ देते हैं। माया के भरोसे छूट जाता है वो जीव फिर। तो समझने वाली बात ये है कि हमको भगवान के भरोसे पे रहना है या माया के भरोसे पे। क्योंकि कुछ दिन पहले एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक मैंने यहां पर कोट किया था, क्या कि कृष्ण भूलिया जीव विषय क्या भोग वांछा करे, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया ताके झपटिया धरे। ये श्लोक मैंने चैतन्य चरितामृत का कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कोट किया था इसी क्लास में। कि कृष्ण को भूलकर अगर जीव भोग वांछा कर रहा है, भोग की इच्छा कर रहा है, वही चीज भगवान 2 ऑप्शन खड़े कर देते हैं जीव के सामने। ये है भौतिक साधन, ये है भौतिक जीवन और यह है आध्यात्मिक जीवन। तुम चुनो अब तुमको क्या चुनना है। लेकिन बीच में खड़ा है जीव, तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया ताके झपटिया धरे। मतलब जीव भगवान को छोड़ के, आध्यात्मिक जीवन को छोड़ के भोग वांछा करे। तो जैसे ही जीव भोग वांछा की ओर जाता है तो तुरंत पास में खड़ी हुई माया, निकटस्थ माया ताके झपटिया धरे, तो पास में ही खड़ी रहती है माया देवी और उसको जो है कस के पकड़ लेती है। और फिर युग युगांतरों तक वो जीव फंसता जाता है, बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि उसने खुद चयन किया भौतिक जीवन का, है ना। तो भगवान यहाँ पे हमको क्या शिक्षा मिल रही है
हमको ये शिक्षा मिल रही है कि भौतिक जीवन का चयन करने वाले का योगक्षेम भगवान माया पे छोड़ देते हैं, और फिर माया की हॉकी तो दे दनादन पड़ती है जीव के ऊपर। यद्यपि उस माया की हॉकी में मखमल का कवर भी लगा रहता है, तो हमको ऐसा लगता है कि आहा हा कितना सुंदर है ये मानव जीवन, भोग कितने अद्भुत अद्भुत हैं। ये पड़ती है माया की हॉकी, लेकिन मखमली कपड़ा पहन के। लेकिन हॉकी तो हॉकी है, पड़ेगी तो कमर टूटेगी, टांगे टूटेगी, हड्डियां टूटेंगी, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये है कि भौतिक वांछाओं का चयन करने वाला, भौतिक जीवन का चयन करने वाला जीव माया के अंधकार में चला जाता है, और जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया है अंधकार, और जहां कृष्ण है वहां माया हो ही नहीं सकती। तो अगर हम भौतिक जीवन का चयन करेंगे तो हम माया के अधीनस्थ बन जाएंगे, और यदि हम आध्यात्मिक जीवन का चयन करेंगे तो हम चाहे कितने भी पतित क्यों ना हो, कृष्ण हमारा योगक्षेम वहन करेंगे। भगवान ने गारंटी दी है, भगवान ने सर्टिफिकेट लिख के छोड़े इतने सारे हमारे लिए। ये रामायण की चौपाई है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवत गीता में भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतने सारे सर्टिफिकेट भगवान ने खुद के लिए दे दिए हैं। आध्यात्मिक जीवन का चयन करो तो सही। तुम भयंकर से भयंकर अपराधी, पापी, दोषी हो, मैं तुम्हारा योगक्षेम उठाऊंगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पाप राशि कितनी भी भयंकर क्यों ना हो। गोवर्धन लीला के बाद जब सुरभि मैया, इंद्र और उनके साथ में उनका वाहन जो है ऐरावत, ये जब सब आए थे, तो माता सुरभि ने वहां भगवान को नाम दिया है गोविंद। और ये जो गोविंद नाम है, इसकी महिमा को भी वहां पर बताया गया है कि ये गोविंद नाम जो है, गोविंद, एक बार बस कोई कहे गोविंद तो उसके करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि जन्मों के पाप, रुई का ढेर कैसा होता है, रुई का ढेर देखा है आपने, आप सबने देखा होगा। कहीं पे जैसे कपास की फसल होती है तो फिर जब वो निकाल के रखते हैं तो वो जो रुई का ढेर होता है, कॉटन का ढेर, उसको आप एक माचिस की तीली दिखाओ, 5 मिनट के अंदर वो सारा जल के भस्म हो जाएगा, वो रुई का ढेर। तो ऐसा ही महिमा बताई है गोविंद नाम की, कि गोविंद नाम लेने से आपकी पाप राशि रुई के बड़े ढेर के समान ही क्यों ना हो, एक गोविंद नाम की जलती हुई तीली जाएगी, उस भयंकर पाप राशि को जला के भस्म कर देगी। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। तो हम वापस अपने जो प्रसंग है उस पर आते हैं। तो अक्रूर जी जो है यहाँ पर भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ना किसी के शत्रु हैं ना मित्र हैं, किंतु भक्तिपूर्वक प्रेम से अपनी सेवा करने वाले भक्त की ओर उनकी रुचि होती है। तो आज के प्रसंगों को हम यही विश्राम देते हैं, क्योंकि केवल 4 मिनट बचे हैं। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रेम प्राणमोहन प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सुबह माता जी आप बोली थी अष्टांग प्रणाम करने के विषय में पुरुष को, हाँ, और माता जी सबको 5 अंग। पंचांग प्रणाम। तो अष्टांग में क्या क्या आता है माता जी? देखिए, अष्टांग में होता है पुरुषों का सबसे पहले तो मस्तक, दोनों हाथ, दोनों पैर 5, वक्षस्थल 6 और 2 गुप्त इंद्रियां 7, 8। ठीक है।
तो इस प्रकार से जो है पुरुषों के अष्टांग प्रणाम का विधान है। और जैसा कि प्रभु जी अपनी क्लास में कई बार वर्णन कर चुके हैं कि स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता कुछ चीजों का भार नहीं सहन कर सकती। अगर उस चीज का भार बार बार पृथ्वी पर पड़ेगा तो वो रसातल में चली जाएगी। कौन कौन सी चीजें हैं? तुलसी की माला, जिसपे हम जप करते हैं, हमारी जप माला। क्यों जप माला? क्योंकि जप माला पे हम जितनी बार भगवान का नाम लेते हैं वो सिद्ध हो जाती है, उसमें भर जाता है भगवान का नाम। और भगवान का नाम भर जाने से उस माला का वजन, उस माला का भार पृथ्वी नहीं सहन कर सकती। और रुद्राक्ष की माला, हाँ, और माताओं के, स्त्रियों के स्तनों का भार पृथ्वी नहीं झेल सकती। इसीलिए स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करने का और पुरुषों को अष्टांग प्रणाम करने का प्रावधान है। ठीक है। अच्छा, तुलसी माला जो है माता जी, तुलसी माला प्रथम बार जैसे शुरू कोई कर रहा है जाप का, तो फर्स्ट बार में तुलसी का माला यूज नहीं करना चाहिए क्या? इसके विषय में प्रभु जी बता पाएंगे। तुलसी माला, तुलसी माला का जो जाप करता है, तुलसी माला पर जो हम जप कहता है करते हैं, कि हाँ, जैसे हम अभी तुलसी माला से ही स्टार्टिंग किए हैं, वैसे तो पहले गायत्री मंत्र का जाप करते थे, तो वो क्या चीज का था, बेल का था या क्या चीज का था पता नहीं। तो लेकिन अभी जो स्टार्टिंग किए हैं ये हरे कृष्ण मंत्र जाप, तो क्या समस्या क्या है प्रभु जी? नेटवर्क उनका खराब हो गया। ठीक है, अब ये मीटिंग खत्म हो रहा है, हम अगले में जुड़ जाते हैं। अगले महीने में फोन करके बता दूँ। ठीक है, तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग एंड हो रहा है, हम यहीं पर विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरे कृष्ण हरि हरि बोल। माता जी की जय, प्रभु जी की जय हो।